इजराइल हमास युद्ध के बीच एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिससे मिडिल ईस्ट का समीकरण पूरा बदल सकता है। दरअसल मिडिल ईस्ट में ईरान लगातार इजराइल और सऊदी अरब के ऊपर हावी हो रहा है और ईरान के पीछे रूस का हाथ है। वहीं इजराइल और सऊदी अरब के पीछे अमेरिका का हाथ है। लेकिन अब ईरान से एक ऐसी खबर आई है जो अपने आप में बेहद ही चौंकाने वाली है। दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मई 2018 में ईरान के साथ हुई परमाणु डील को खत्म कर दिया था और इसके बाद से ही अमेरिका और ईरान के संबंध अभी तक के अपने सबसे खराब दौर में पहुंच गए थे। लेकिन अब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने ऐसा संकेत दिया है जिससे अमेरिका के साथ एक बार फिर से परमाणु डील का रास्ता खुल सकता है। हालांकि उन्होंने ईरानी सरकार को अमेरिका पर आंख बंद करके भरोसा करने के लिए चेताया है। दरअसल खामनेई ने अपने बयान में कहा है कि उन्होंने परमाणु संधि पर बातचीत के लिए अमेरिका के लिए दरवाजे खुले रखे हैं। 27 अगस्त 2024 को ईरान की जनता के लिए एक बयान जारी करते हुए अयातुल्लाह ने कहा कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ा रहा है और उसे दुश्मन के साथ बातचीत करने में कोई परेशानी नहीं है। बड़ी बात यह है कि अयातुल्लाह ने राष्ट्रपति पेजेश्कियन की सरकार के लिए अपने इस बयान से सीमा रेखाएं निर्धारित कर दी हैं, क्योंकि अगर पेजेश्कियन की सरकार अमेरिका से कोई भी बातचीत करती है तो उसमें अयातुल्लाह के इस बयान को ध्यान में रखना होगा। और अयातुल्लाह का कहना है कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि अयातुल्लाह की ये टिप्पणी साल 2015 के दौर को याद दिलाती है, जब ईरान ने विश्व शक्तियों के साथ समझौते के तहत अपने परमाणु कार्यक्रम में कटौती की थी और इसके बदले में उसने अपने ऊपर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटवाए थे। लेकिन जब से पेजेश्कियन ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं, उनका रुख उदारवादी रहा है और यही वजह है कि अयातुल्लाह को अब ये कहना पड़ गया है कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हालांकि ये अभी साफ नहीं है कि पेजेश्कियन अमेरिका के साथ परमाणु संधि को लेकर किस लहजे में बातचीत करेंगे, क्योंकि इजराइल हमास युद्ध को लेकर मिडिल ईस्ट पहले ही तनाव में है और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में अयातुल्लाह का ये बयान अपने आप में काफी अहम है। आपको बता दें कि अपने बयान में अयातुल्लाह खामेनेई ने कहा है कि हमें अपनी उम्मीदें दुश्मनों पर नहीं टिकानी चाहिए। अपनी योजनाओं के लिए हमें दुश्मनों की मंजूरी का इंतजार नहीं करना चाहिए। कुछ जगहों पर एक ही दुश्मन से भिड़ना विरोधाभासी नहीं है, इसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन दुश्मन पर भरोसा मत करो। हालांकि ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु डील को लेकर पिछले वर्षों में अप्रत्यक्ष रूप से बातचीत हुई है और ये बातचीत ओमान और कतर की मध्यस्थता में हुई है। लेकिन 2018 में परमाणु डील के टूटने से ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट की सभी सीमाएं तोड़ दी थी और उसका यूरेनियम एनरिचमेंट 60% प्योरिटी लेवल तक पहुंच गया है और परमाणु हथियार बनाने के लिए ईरान को अब इसे बढ़ाकर 90% तक करना है। लेकिन ईरान पर नजर रखने के लिए उसके परमाणु ठिकानों पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने सर्विलांस कैमरे भी लगाए थे, लेकिन ईरान ने इन्हें भी बाधित कर दिया है। यहां तक कि IAEA के अधिकारियों को भी ईरान ने इन परमाणु ठिकानों में घुसने नहीं दिया और इसी वजह से ईरान के नेता लगातार परमाणु हथियार बनाने की धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं।